इस हवाले से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 14,000 एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं 500 रशियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अपना स्टडी प्रोग्राम चूज़ करना है 1 2 3 4 5 6 करके आपने चॉइसेस रखनी हो, आपने परसेंटेज बतानी होती है, शो करनी होती है कि कितनी। उसके बाद आप एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हैं। मेन एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं रशिया के। रशियन लैंग्वेज का प्रिपरेटरी कोर्स करना चाहते हैं, उसका रिजल्ट पोर्टल पे शो हो जाता है और आपका रिजल्ट पास हो गया है तो वही आपको डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करने। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत और आफियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि आपने स्कॉलरशिप का तो बता दिया कि ओपन डोर है, रशियन गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या स्टेप्स इसके होते हैं, वो ज़रा आप गाइड करें। तो इस हवाले से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप जाएंगे https:/russia.study/ru। ठीक है, ये वेबसाइट है, इस पर आप गए। 14,000 एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इंक्लूडेड हैं 500 रशियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो कि क्यूएस रैंकिंग यानी कि जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें भी काफ़ी आगे होती हैं ये। और उसके अलावा जो रशिया की अपनी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है उसमें भी ये रिकग्नाइज्ड हैं। अच्छा, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे गए, उसके बाद आपने अपना स्टडी प्रोग्राम चूज़ करना है। अगर तो आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या फिर आपने ए लेवल्स किया हुआ है तो आप चूज़ करेंगे बैचलर्स का कोई प्रोग्राम, ठीक है, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो या जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं। आप एक प्रोग्राम चूज़ करेंगे, उसके बाद आप 6 यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट बना लेंगे। पहले रिसर्च कर लें कि क्यूएस रैंकिंग कौन सी है, स्टाइपेंड क्या होता है, या मॉस्को से कितना दूर है, या क्या चीज़ है। उन तमाम चीज़ों की आप लिस्ट बनाएं, रिसर्च करें। उसके बाद प्रायोरिटी बेस 1 2 3 4 5 6 करके आपने चॉइसेस रखनी होंगी कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी ये चॉइस है। अगर तो आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर बैचलर्स की डिग्री नहीं है तो कोई इशू नहीं है। 7 या 8 सेमेस्टर की अगर आपकी मार्कशीट है, या उसके अलावा जो आपके डिप्लोमाज आपको मिले होंगे उनका आपने एक पीडीएफ बना देना है और उसकी जगह पे आपने अपलोड कर देना है। और एक होप सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो यूनिवर्सिटी के एचओडी, अपने डिपार्टमेंट के एचओडी से आप बनवा लेंगे। नहीं तो वो जो लेटर है वो आप, अगर आप हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हैं यानी कि कॉलेज के अंदर हैं, तो वो आप अपने प्रिंसिपल से वो बनवा सकते हैं। उसमें आपने परसेंटेज बतानी होती है, शो करनी होती है कि कितनी आ सकती है, कितनी सीजीपीए आपकी आ सकती है। उन बेसिस के ऊपर आपको वो प्रोसेस को, एप्लीकेशन को आगे कर देते हैं। फिर वो आपको ईमेल करते हैं कि जैसे ही आपका रिजल्ट फाइनल हुआ आपने वो हमें सेंड कर देना है, ताकि आपके प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, आपने 6 चॉइसेस कर ली। बेहतर चॉइस रखने का वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी की चॉइस रखते हैं। ठीक है, 6 यूनिवर्सिटीज़ को आपने चॉइस कर लिया। उसके बाद आप एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हैं। फिर अपनी पर्सनल प्रोफाइल आप वहाँ जाके बनाते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल के अंदर आपका नाम आ जाता है, फादर नेम आ जाता है, पासपोर्ट नंबर आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, जो यानी कि आईडी कार्ड है आपका उसका आ जाता है। आप ये चीज़ ना भूलें कि वहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर लाजमी अपलोड करें। ठीक है, उसके साथ साथ जो मेन एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं रशिया के अंदर, ज़्यादातर वो अपनी रशियन लैंग्वेज के अंदर ही होते हैं। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट्स रशियन में पढ़ें। तो उसके लिए आपके पास अगर कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है रशियन लैंग्वेज की, तो आपको ये कहते हैं कि नंबर 27 पॉइंट होगा इसके अंदर, जिसमें ये होता है कि आप रशियन लैंग्वेज का प्रिपरेटरी कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि आप 8 से 9 महीने रशियन लैंग्वेज पढ़ेंगे। उसके बाद अपने मेजर प्रोग्राम में आप इनरोल हो जाएंगे। फिर आप वहाँ पे रजिस्टर पे बटन पे जाके अपलोड कर देंगे तमाम चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आप मूव कर जाएंगे। उसके बाद जो एक कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन होती है पास करने की इस एग्ज़ाम को, वो अगर आप पास कर लेते हैं तो जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको या तो रशियन सेंटर ऑफ साइंस एंड कल्चर RCSC से आपको ईमेल आता है, या उसके अलावा रशियन एम्बेसी से आपको ईमेल आता है कि आप टेस्ट पास कर चुके हैं, सेकंड स्टेज आप क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद यानी कि आप पोर्टल पे मजीद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। फिर अपने उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या ओपन डोर के लिए, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और रिजल्ट कैसे होता है कि जैसे आप टेस्ट देते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका रिजल्ट पोर्टल पे शो हो जाता है और आपका रिजल्ट पास हो गया है, तो वही आपको डॉक्यूमेंट सारे